हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है एनिमल्स डेट ले एग्स, इनकी वैसे जानवर जो अंडे देते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे जानवर जो अंडे देते हैं, तो यहाँ पे लिखता है Animals that lay egg. Animals that lay eggs. Some animals that lay eggs are fishes, insects and birds. यानी कि वैसे जानवर जो अंडे देते हैं उनमें ज़्यादातर क्या होती हैं? मछलियाँ होती हैं, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं, चिड़ियाँ होती है। ठीक है, ये सब जो है ज़्यादातर अंडे ही देती है। The young ones that hatch from these eggs resemble their parent animal. अब ये जो जानवर हैं ये अंडे देते हैं, उसके बाद इनके बच्चे जो हैं उसमें से हैच आउट होते हैं। हैच आउट कहने का मतलब कि उसमें से बाहर निकलते हैं कुछ समय बाद। तो कुछ समय बाद जो बच्चे ये जब बाहर निकलते हैं तो वे अपने पेरेंट, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। चलिए, some animal may look very different at birth, but as they grow, they gradually start resemble their parents. लेकिन कुछ जानवर जो हैं जब अंडे से बाहर निकलते हैं या जन्म के समय अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम पीरियड के बाद जब कुछ समय बीतता है तो धीरे धीरे वे अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखने लगते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पे आपको कुछ फोटोज दिख रहा होगा, जैसे ए मदर बाथिंग हर बेबी। यहाँ पे इस फोटो में एक माँ जो है वो अपने बच्चे को नहला रही है। ए बिच फीडिंग इज इट्स पपीज। एक बिच यानी कि कुतिया जो है वो अपने बच्चे को फीडिंग करा रही है, यानी कि दूध पिला रही है। ए बैट फीडिंग इट्स यंग वन। यहाँ पे एक चमगादड़ जो है ये भी अपने बच्चे को फीडिंग यानी कि दूध पिला रहा है। ए मेयर फीडिंग इट्स कॉल्ट। एक घोड़ी जो है ये अपने बच्चे को दूध पिला रही है। आई बात समझ में? तो ये फोटो देख के आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं बर्ड्स के ऊपर। अब हम क्या देखेंगे? बर्ड्स के बारे में, चिड़ियों के बारे में देखेंगे। ठीक है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ओनली व्हेन दे वांट टू ले एग। अब चिड़िया जो है वो अपना घोंसला तभी बनाती है जब उसे अंडे देने होते हैं। एक चिड़िया अपना घर यानी कि अपना घर घोंसला तभी बनाती है जब उसे अंडे देने होते हैं। आई बात समझ में? ए नेस्ट कीप द एग्स एंड द बेबी बर्ड सेफ। और वो नेस्ट जो है, वो घोंसला जो है, उनके अंडे को और जो बच्चे अंडे में से निकलेंगे उनको सेफ रखता है। ठीक है। वो चिड़िया जो है नेस्ट इसलिए बनाती है कि उसका जो अंडा है वो सेफ रहे, और जो अंडा के बाद जब उसमें से बच्चे निकले तो वो बच्चे भी सुरक्षित रहें, इसलिए चिड़िया जो है घोंसला बनाती है। A bird's egg has a hard outer shell to protect the chick growing inside. अब चिड़िया जो होती है उसका जो अंडा होता है उसका आउटर सेल थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, उसका आउटर सेल क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है, जिससे जिससे क्या होता है, चिक जो है यानी कि अंडे के अंदर जो बच्चे होते हैं वो सुरक्षित ग्रो करते हैं उस अंडे के अंदर में। जैसे आप लोग एक मुर्गी का अंडा ले लो कच्चा सा, तो उसका आउटर सेल थोड़ा हार्ड होता है और उसके अंदर में लिक्विड भरा होता है। ठीक है,
तो उस वही लिक्विड जो होता है धीरे धीरे बच्चे के फॉर्म में चेंज हो जाता है और फिर कुछ समय बाद वो अंडा का सेल फट जाता है तो उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं। आई बात समझ में? द मदर कीप द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन इट, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। अब मदर बर्ड क्या करती है कि उस अंडे के ऊपर बैठती है, ठीक है, प्रतिदिन उस अंडे के ऊपर बैठती है, जिससे क्या हो कि वो अंडा गर्म रहे। गर्म रहेगा तो अंडा जल्दी हैच होगा और उस अंडे के ऊपर बैठने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन बोलते हैं। द embryo or the growing chicks lies in the yellow part of the egg called yolk. अब जैसे ये अंडा है तो अंडा का ये जो येलो वाला पार्ट है यही मेन पार्ट है, ठीक है, यही जो है पूरे शरीर का ढांचा है। किसी भी चिक्स यानी कि किसी भी बच्चे चिड़िया के अंडे में बच्चे का जो मेन पार्ट है वो यही है, ये येलो वाला पार्ट ही है। इस येलो वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? योल्क बोलते हैं। द embryo feeds on the yolk as it's grow और the watery white part is called albumin। अब एम्ब्रायो जो है वो क्या होता है? फीड ऑन द योल्क। एम्ब्रायो जो है वो योल्क को फीड कराते रहता है और जो वाटरी यानी कि ये सब जो साइड वाला पार्ट जो है ये सब पानी की तरह पार्ट होता है, ठीक है, पानी के जैसा। तो इस वाटरी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बुमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बुमेन बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो और ये एल्बुमेन जो है वो एम्ब्रायो को यानी कि इसको सुरक्षित रखने का काम करती है। द एयर सैक contain air with which the developing chicks breathes in while it is inside the egg। और एयर सैक जो है ये जो है यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है ये एयर सैक है। एयर सैक जो है ये क्या काम करता है? अंडे के अंदर में जो चिक होते हैं, जो इस सेल के अंदर में जो चिक जब डेवलप हो जाता है तो उसको सांस लेने में यही एयर सैक जो है हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा फोटो की हेल्प से आप अंडे के पार्ट को समझ पाएंगे, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का? चलिए अब आते हैं हम लोग फिश यानी कि मछली पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं फिश। फिशेस ले एग इन वाटर। मछलियां जो है वो अपना अंडा पानी में देती है। मछलियां जो है वो क्या करती है? वो अपना अंडा पानी में देती है। द मास ऑफ एग प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड स्पॉन। और मछली जो अंडा देती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन बोलते हैं, ठीक है। फिश एग्स डू नॉट हैव सेल। मछली के अंडे के पास सेल नहीं होता है। मछली का जो एग होता है, मछली का जो अंडा होता है, उस अंडे में सेल नहीं होता है, यानी कि ऊपर का जो हार्ड पार्ट होता है वो हार्ड पार्ट नहीं होता है, ठीक है। मछली का जो अंडा होता है उस पे सेल नहीं होता है, यानी कि उस पे जो है और भी बर्ड्स की तरह जो उस पे सेल होता है वो सेल नहीं होता है। They are covered with a kind of gel that protect them from water। मछली का अंडा जो है वो एक जेली टाइप के सब्सटेंस से जो है कवर रहता है। ये क्या जेली मतलब चिपचिपा टाइप का पदार्थ रहता है जिससे मछली का अंडा कवर्ड रहता है, ढका हुआ रहता है। Out of thousands of eggs, only few hundred develop into young fishes। मछली जो है हजारों अंडे देती है, लेकिन उस 1000 अंडों में से कुछ 100 अंडे ही हैं जो फिश में ग्रो कर पाते हैं।
मछली जो है हजारों अंडे देती है, लेकिन कुछ 100 अंडे ही हैं जो ग्रो कर पाती हैं। Bigger fish eat up many eggs and the young fishes. Only a few of them grow to become adult fish. अब जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटे मछलियों के अंडे को या उनके छोटे मछलियों के बच्चे को खा जाती हैं, जिनसे क्या होता है कि बहुत बड़ा संख्या में मछली जो है वो मर जाती है और जो कुछ बचती हैं वही डेवलप हो पाती हैं। आई बात समझ में? अब अगला टॉपिक है हमारा रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड टर्टल ले एग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड, ये सब अपना अंडा कहाँ देते हैं? तो ये सब अपना अंडा जमीन पर देते हैं। ठीक है, देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय सेल विच आर लाइक थिक लेदर। और रेप्टाइल्स के अंडे जो होते हैं वे भी सेल से ढके हुए होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स के जो अंडे होते हैं वह भी क्या होते हैं? सेल से ढके रहते हैं। As a result, these eggs do not break when laid on the ground. इसी वजह से क्या होता है कि जब रेप्टाइल्स अपना अंडा जमीन पे देते हैं तो वो अंडा टूटता नहीं है। आई बात समझ में? The eggs are warmed by the heat of the sun. और ये अंडे जो हैं ये सूरज की गर्मी से वार्म होते हैं, हैच होते हैं। जैसे चिड़िया अपने अंडे को कैसे गर्म रखती हैं? तो उसके ऊपर बैठ के। लेकिन रेप्टाइल्स के जो अंडे होते हैं वो सन हीट से हैच होते हैं। मस्ट रेप्टाइल्स डू नॉट केयर फॉर देयर एग्स और बेबीज। कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं वे अपने अंडों की कोई परवाह नहीं करते हैं, न ही अपने किसी बच्चे की परवाह करते हैं। Many eggs and young ones are eaten up by other animals. रेप्टाइल्स के बहुत सारे अंडे और बहुत सारे बच्चे जो हैं किसी दूसरे जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा क्लियर हो गया है फिश और रेप्टाइल्स। क्लियर है? चलिए, अब आता है हमारा फ्रॉग्स। अब हम देखते हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग्स ऑल्सो ले एग्स। मेढक जो हैं वो भी अंडे देते हैं। मेढक जो है वो भी अंडे देते हैं। दे ले एग्स इन वाटर इन सेफ प्लेसेस। और मेढक जो है अपना अंडा पानी में ही देता है और सुरक्षित स्थानों पे देता है। देयर एग्स आर कवर्ड विथ जेली। और मेढक का भी अंडा जो होता है वो जेली से कवर्ड रहता है, जेली से ढका हुआ रहता है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग हैज 4 स्टेजेस। फ्रॉग के लाइफ साइकिल का जो है 4 स्टेज होता है। द एग्स हैच इनटू टेडपोल्स। और ये अंडे जो हैं वो टेडपोल्स में हैच होते हैं। ठीक है, टेडपोल्स आप लोग देख लीजिए, ये अंडे हैं और अंडा जो है टेडपोल्स में हैच होता है। ठीक है, टेडपोल्स लुक लाइक लिटिल फिशेस। टेडपोल्स जो हैं वो छोटी मछलियों की तरह दिखते हैं। टेडपोल्स जो है छोटी मछलियों की तरह दिखते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज दे स्टार्ट ग्रोइंग लेग्स। कुछ समय बाद इनमें धीरे धीरे पैर का विकास होता है, पैर धीरे धीरे आने लगता है। ठीक है, अ टेडपोल ग्रो इनटू अ यंग फ्रॉग विच लुक मोर लाइक इट्स पेरेंट्स। टेडपोल्स के बाद जब ये ग्रो होते हैं तो जब इनका पैर उर थोड़ा डेवलप होते हैं तब ये अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं। द एडल्ट फ्रॉग डज नॉट हैव अ टेल, इट लिव्स ऑन लैंड एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर। जो यंग टेडपोल्स होते हैं, जो यंग फ्रॉग होते हैं, एडल्ट फ्रॉग, उनके पास पूंछ नहीं होती है और ये जमीन पे रहते हैं और पानी में अंडे देते हैं। तो ये हमारा फ्रॉग भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इंसेक्ट्स पे।
ठीक है। ऑल इंसेक्ट्स डेवलप फ्रॉम एग्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं वे सारे एग यानी कि अंडों से डेवलप होते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर एंड कॉकरोचेस पास थ्रू 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इसे कुछ इंसेक्ट हैं जैसे कॉकरोच हो गया, ग्रासहोपर हो गया, ये अपने जीवन में 3 लाइफ स्टाइल से होके गुजरते हैं। अदर इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाइज पास थ्रू 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। और इसके अलावा अदर इंसेक्ट्स जैसे कि हाउस फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सब अपने जीवन में लाइफ स्टाइल के 4 स्टेज से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।